हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जय मां टैरो में आपका स्वागत है। जय मां टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जय मां टैरो की आज की रीडिंग की है। आज है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार और है साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। कार्ड्स कोई भी हो, इंट्यूशन काम करती है। देखते हैं डिवाइन टैरो के जरिए हमें साईं बाबा जी क्या दिव्य संदेश देते हैं। गाइस, चलिए शुरू करते हैं। कार्ड शफल हो चुके हैं। पहला कार्ड कौन सा आता है? द हेरोफेंट। पहला कार्ड आया हेरोफेंट। साईं बाबा जी कहते हैं अगर आप किसी रिश्ते के लिए इंतजार हो, मैरिज के लिए चीज़ें आपकी पोस्टपोन हो रही है, चीज़ें आगे रुकती जा रही है, आगे चल जाती है, थोड़े दिन बाद फिर आगे डेट पड़ जाती है, जैसे किसी चीज़ का बेहद बेसब्री से मैरिज का, अपने रिश्तों का इंतज़ार है, जो रिश्ते आपके प्यार मोहब्बत के हैं, तो वो इच्छा आपकी पूरे होने वाली है। क्योंकि ये हेयरफेंट का कार्ड ये बताता है, साईं बाबा जी कहते हैं वो अब आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, यानी कि मैरिज तक चीज़ें आगे जाने वाली है और आपको अच्छा ही मन मुताबिक कोई रिजल्ट मिलना वाला है। लेकिन यहाँ पर ये भी साईं बाबा जी कहते हैं कि आपने कभी भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना। मैरिज ये नहीं कि कार्ड देख लिया और बाद में अपने एफर्ट लगाने बंद कर दिए। एफर्ट प्रॉपर लगाने हैं और गॉड के आगे प्रे करनी है, जिस भी गॉड को मानते हो। देखते हैं साईं बाबा जी दूसरा कार्ड क्या निकालते हैं। ओम साई राम। साईं बाबा जी कह रहे हैं अगर आप अंदर से मजबूत नहीं हो, पर्सनैलिटी नहीं है आपकी, हर वक्त दुखी दुखी से रहते हो, तो क्या है, आप एक सेल्फ डिपेंड इंसान बने, जिससे आपकी पर्सनैलिटी आए और आप में कॉन्फिडेंस आए। आपके जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उस तब तक आपकी कहीं भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अगर आप रिश्तों में डूबे डूबे रहते हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई रिश्ता हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए लाइफ, अगर आपने किसी ने भी, कोई भी, ये सबके लिए है, लाइफ कैसे भी जीनी है, उसके लिए फुल कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक अच्छे और पॉजिटिव तरीके से। यानी कि ये नहीं कि अहंकार है, घमंड है तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब आप समझदार हैं बहुत ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी से बेहद लव करते हैं, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो आपको भाव नहीं दे रहा, तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इज्जत सभी की होती है, सामने वाले की नहीं। जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस नहीं होता, तब तक लाइफ में आगे प्रोग्रेस नहीं होती। चलिए देखते हैं। ओम साई राम। गाइस, ये है द सन का कार्ड। सन का कार्ड ये बताता है, चाहे हैं मैरिड चाहे हैं अनमैरिड, अगर आपका कोई काम, आपके गुस्से की काम आपका सारा बने होते हैं, लेकिन आप क्या है, आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, गुस्से की वजह से आपका काम खराब होता है। चाहे ये नहीं खाली रिलेशन, फाइनेंस हो, फैमिली हो, कोई कोर्ट केस हो, कोई जॉब हो। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, ह्यूमन ऐसे होते हैं, कहीं भी जॉब लगती है 2 4 6 महीने बाद फिर उसे चेंज करनी पड़ती है। क्या है, उसकी उनकी अपने बॉस के साथ नहीं बनती। तो इसलिए अगर आपके गुस्से की वजह से काम खराब होता है, हालांकि आप दिल के अच्छे हो, प्यारे हो, ईश्वर आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप गुस्से में आते हो तो आप नेगेटिविटी में आ जाते हो। सामने वाला जो है ये बर्दाश्त नहीं करता और आपकी चीज़ें हो जाती खराब। तो अपने इस नेचर को थोड़ा सा कम कीजिए, ख़त्म कीजिए। जहाँ ज़रूरी हो वहीं थोड़ा सा गुस्सा लेके आइए, अदरवाइज चीज़ें खराब हो जाती है। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ गुस्से की वजह से खराब होता है, गुस्से से कंट्रोल कीजिए। ओम साई राम।
आप फाइनेंस में, जो लोग फाइनेंस में बहुत लो चल रहे हैं, फाइनेंस में उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, रिश्तों में दरारें आ गई है फाइनेंस की वजह से, तो आपको क्या करना है, अपने अंदर से, अपने आसपास से, साईं बाबा जी कहते हैं दिल में से नेगेटिविटी निकालिए, मेरे पे भरोसा रखिए, जहाँ आप हो वहाँ मैं हूँ, मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ, मैं आपके अंदर ही हूँ, मेरे पे भरोसा दीजिए और अपने एफर्ट लगाइए, अपना कर्म कीजिए, अपना धर्म कीजिए, और अगर ज़्यादा चीज़ें ख़राब है तो चैरिटी कीजिए, पेट्स को खाना प्रोवाइड कीजिए, जो लोग बीमार हैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए, गाय को रोटी डालिए, बर्ड को खाना डालिए, ऑटोमेटिकली इन चीज़ से आप निकली। ओम साई राम। गाइस, साईं बाबा जी कह रहे हैं अगर आपके किसी रिश्तों में आपने बहुत दुख झेला है, बहुत ड्रामे हुए हैं, तो आपको ज़रूरत है एक बैलेंस की, क्योंकि आपका बैलेंस ख़राब है। अगर आप बैलेंस करने लग पड़े हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करने लग पड़े तो आपका जब हर वक्त अंदर से एहसास होता है कि ये रिश्ता बहुत प्यारा है, ये पर्सन भी प्यारा है, मजबूरी में अटका हुआ है किसी वजह से, एक तो मैनिफेस्ट कीजिए, दूसरा रिश्तों में बैलेंस बनाइए। बैलेंस बनाना सेहत के लिए और रिश्तों के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। ओम साई राम। बाबा जी कहते हैं आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, पूरी तरह से निकलने की कोशिश करते हो, निकल नहीं पाते, क्योंकि आपको अगर किसी ने बांध रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, आँख में दिमाग में चलता है कि किसी ने कुछ कर दिया, मैं चाहकर भी इस पर्सन से अलग नहीं हो सकती, कोई ऐसी प्रॉब्लम है पर्सन के अलावा, उससे पीछा नहीं छूट रहा, तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप बाबा जी का नाम लीजिए, आपके अंदर से नेगेटिविटी, अगर किसी ने कुछ करा हुआ है तो अपने आप दूर हो जाएगा और आप जैसा चाहते हो वैसा होगा। पहले, सबसे पहले यही आपने दिमाग में निकालना है कि ये जो प्रॉब्लम है, मैं पीछा छुड़ा रहा हूँ या छुड़ा रही हूँ, ये क्यों नहीं छूट रही। अगर ये नहीं छूट रही तो बाबा जी का नाम लीजिए, अपने आप रास्ते क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ओम साई राम। आप अपने पास्ट के रिलेशन, रिश्ते, लव, चाहे वो फैमिली के हो चाहे लव के हो, उनको बहुत मिस कर रहे हो। आपका ध्यान पीछे वाली चीज़ों में है। आप पास्ट को लेके अगर जीते हो तो पास्ट आपका दोबारा नहीं आएगा, और अगर आपको पास्ट में दोबारा दोबारा खोने की आदत है, पास्ट को याद करके दुखी होने की आदत है, और आगे आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा, तो आपको अपना आप ठीक करने के लिए पास्ट में अगर आपने कुछ याद करना है तो एक ऐसे अच्छे पल, ऐसे लम्हे जो आपको आगे प्रोग्रेस दें, जो आपको आगे जाने के लिए बताएं, जिसके साथ आप आगे अच्छी ज़िंदगी जिए। आपको मैं बता देती हूँ, ये हाथ की 5 उंगलियाँ होती है, अगर एक में तकलीफ़ होती है तो इंसान को वो भी अपनी अलग करनी पड़ती है, क्योंकि 4 खराब नहीं करनी। इसलिए पास्ट में अगर कुछ याद करना है तो आप अपने किसी के भी साथ, जिसके भी साथ, अपना पति है, अपनी फैमिली है, अच्छे लम्हे याद कीजिए, तभी आपको मन में, दिमाग में, आपके अंदर से डिप्रेशन जैसा आपको लगता है वो ठीक हो जाएगा और आप आगे अच्छी चीज़ों में ध्यान देंगे। ओम साई राम। जिन लोगों के किसी वजह से कोई एक्शन रुका हुआ था, हिम्मत नहीं पड़ रही थी, देखिए पीछे कार्ड वही आया है कि अपने आप को बुल्ड बनाइए, तो आप अपने आप को बुल्ड बनाएं। अगर कहीं धोखा खाया, बैठ के सोचें, अच्छा बुरा सब देखें और अपने आप को मजबूत बना के आगे एक्शन ले। जब आपको बाबा जी कह रहे नज़र आ रहा है कि यहाँ एक्शन लेने के बगैर काम नहीं चलना, तो मैं आपके साथ हूँ। अपने आप को मजबूत बनाइए, नेगेटिविटी निकालिए और सोच समझकर अच्छे से एक्शन लीजिए, आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी। ओम साई राम। बाबा जी कहते ये कार्ड उन लोगों के लिए जो सिर्फ औरों में ध्यान रखते हैं, अपने में ध्यान नहीं रखते। अपने में ध्यान रखा लीजिए, क्योंकि किसी के पास अगर महल है तो वो हमारा नहीं हो जाएगा। हमने अपने घर में रहना है, तो हमने उस, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आपके पास ईश्वर का साथ है,
अगर आप अपने में ध्यान देंगे और एफर्ट लगाएंगे तो आपका घर भी महल जैसा बन सकता है, और उसकी जो खुशी होगी दूसरे की चीज़ जितनी खुशी नहीं होती। इसलिए अपने चीज़ को देख के खुश होइए, अपने आप में खुश रहिए और अपने एफर्ट लगा के अपनी चीज़ों की ग्रोथ कीजिए, चाहे वो रिश्ते हो या फाइनेंस। हम ये एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी के पास कितना भी हो लेकिन हमें खुशी अपने की होती, जो जेब में अपने होता है, जो घर में अपना होता है, हम उसी को यूज करते हैं। तो इसलिए किसी की चीज़ों को देख के नेगेटिविटी मत लाइए, अपनी चीज़ों को लेके पॉजिटिविटी लाइए। ताकि पॉजिटिविटी लाओगे तो चीज़ें क्या होगा, बढ़ेगी। साईं बाबा जी कहते हैं इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है आपने। अगर आप किसी मुकदमे किसी ओम साईं राम, अगर आप किसी मुकदमे में, कोर्ट में, किसी जॉब में बुरी तरह से फंसे हुए हो, निकल नहीं पाते हो, तो आपको हमेशा अंदर से एक डर लगा रहता है कि मैं सही हूँ। जैसे आपका मानना है कि आप सही हो तो डर लगता है नहीं कहीं मेरी फिर बोलने से बात बिगड़ ना जाए, काम बंद। तो जहाँ आप सही हो वहाँ बोल दीजिए, बोलने पे मत झिझकिए। सामने वाला को कॉन्फिडेंस इतना मत बढ़ाने है कि आपकी चीज़ें खराब हो जाए। जहाँ आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ वो आपके आगे वो आगे आपके तभी आपके आगे खड़े हैं जब तक आप उनको भाव देख रहे हो और आप नरम हो। अगर आपको ज़रूरत है बोलिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सही हो और सही इस बंदे को डरना नहीं चाहिए। ओम साईं राम। आप फाइनेंस में जो लोग लॉस खा चुके हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, कैरियर की चीज़ों को लेके दुखी हो रहते हैं, तो साईं बाबा जी कहते हैं आपके दिल और दिमाग में प्रेशर रहता है। इसी वजह से फाइनेंस की लॉस की वजह से आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं। हमेशा टेंशन में रहते हो, हमेशा लालच में रहते हो, हमेशा ऐसा लगता है कहीं से आ जाए पैसा, कहीं से आ जाए। तो सबसे पहले अपने अंदर से टेंशन निकालिए। और ये जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं, ये कार्ड ये भी बताता है, बाबा जी ये भी बताते हैं, ये जो परेशानियां आ रही हैं कहीं ना कहीं आपके इसमें कर्मा इफेक्ट है। यानी कि आप कोई चीज़ें हैं किसी का दिल दुखाते तो आपको नहीं दुखाना चाहिए। वही भी वहाँ भी फाइनेंस को अपने हाथ से दान कीजिए, फाइनेंस तो भी बढ़ेगा। अगर किसी का दिल दुखा रहे हो, किसी का मन कल्पा रहे हो, किसी को प्रॉब्लम, आपको पता है कि आपकी वजह से कोई अंदर से दुखी रहता है, तो मैं आपको बता दूं तब आपका काम नहीं बढ़ेगा। क्योंकि सामने वाला जब परेशान होता है दिल के रिश्तों में, सीधा फिर बहुत मन दुखी होता है, तो वो चाहे ना भी आपको बुरा भला करे, गॉड ये बर्दाश्त नहीं करता। साफ सुथरे और पॉजिटिविटी से अपनी चीज़ें लेके चलिए। ये जो टेंशन है फाइनेंस की अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। रिश्तों में, ओम साई राम, रिश्तों में अगर आप ऑप्शन में हो, आपको पता है सामने वाला अच्छा है, आपकी मतलब आपको सोचने में टाइम लग रहा है कि कंफ्यूज हो किस चीज़ को, रिश्ते में किसको सिलेक्ट करूं, किसको रिजेक्ट। अभी आप जानते हो अच्छा इंसान कौन सा है, लेकिन आप इधर उधर भाग रहे हो, तो एक बार टिक के बैठिए और देखिए कि किस इंसान से या किस फाइनेंस से कहाँ मुझे मन को सुकून है, कहाँ सामने वाले के साथ मेरी लाइफ अटैच है, वहीं जाइए। अदरवाइज आप भागते दौड़ते जाओगे, चीज़ें इधर उधर निकल जाएगी, फिर खाली हाथ ही मलते रह जाओगे। ओम साई राम। अंत भला तो सब भला। जिंदगी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग्जरी चाहिए तो आपको क्या बनना है लाइफ में, फाइनेंस में अगर आपको लग्जरी चाहिए, सबसे पहले अपने अंदर बाबा जी कह रहे हैं पॉजिटिविटी लाइए। बुजुर्गों को सेवा कीजिए, गरीबों को दान कीजिए, और मन में हमेशा जब भी कोई डिसीज़न ले, दान और चैरिटी हमेशा उन लोगों को करनी चाहिए जिनको इनकी ज़रूरत होती है। कुछ लोग हमारे आसपास के होते हैं, जुड़े होते हैं, तो आप लोग कहोगे, बाबा जी कहते हैं कि आप लोगों का सोचना होगा वहाँ दे दें। नहीं, जहाँ इनकी ज़रूरत है वही देनी है।
अननेसेसरी बड़े लोग होते हैं जो ड्रामेबाज होते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं होती। तो फाइनेंस का दान पुण्य, गाय की रोटी, जैसे गाय को ज़रूरत होती है गाय की रोटी, अभी की इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये ईश्वर के बनाए हुए जीव है, इनके अंदर से ब्लेसिंग निकलती है, लेकिन हमें भगवान ने बनाया है तो हमें इनको दान पुण्य करना चाहिए। कि कोई बीमार है, किसी की मेडिसिन की कमी है, मेडिसिन दीजिए, किसी बच्चे की शिक्षा कराइए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है। अननेसेसरी कि मैं अपने नंबर बना लूँ, मैं अपने भाव, अरे आसपास में ऐसे कई मिलेंगे। जहाँ आप जान पहचान के मोह में करेंगे, वहाँ आपका जो दान होता है 50% लगता है, 50% नहीं लगता, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं आ गया कि मेरा ये अपना है, इसको मैं कर दूँ, अच्छा बन जाऊँ। नहीं, जहाँ अगर वो ज़्यादा दुखी है, ज़्यादा गरीब है, ज़्यादा उसको ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कर्म सबके लिए है, लेकिन दिल में हरदम अपनों का करना वो कहीं की समझदारी नहीं है। अपने अगर आप लग्जरी पाना चाहते हैं तो फाइनेंस के ज़रिए सबकी हेल्प कीजिए, सेवा कीजिए, बर्ड को खाना डालिए, कुत्ते को रोटी डालिए, गाय को रोटी डालिए, किसी बच्चे की, लड़की की शादी में लगाइए, कन्या का शादी में लगाने के बाद अगर किसी बच्चे की पढ़ाई की आपको एक बच्चे की जिम्मेवारी ले सकते हो तो बहुत है, क्योंकि जब वो पढ़े लिखेगा, एक अच्छा आदमी बनेगा, तो उसकी जो ब्लेसिंग होगी, जब उसकी मदर फादर किसी की भी ब्लेसिंग होगी, गॉड वो आपको लगेगी, आपको देगी। तो अंत भला सब भला। अगर ये साईं बाबा जी के दिव्य संदेश है, अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बाबा जी कहते हैं, बात बात में होप छोड़ना, निराश होना, हरदम सोचना हम अकेले हैं, और जैसा ये टाइम चल रहा है, आपको टेक केयर की बहुत ज़रूरत है। अपने आप की केयर करनी है, अपनी फैमिली की केयर करनी है। लेकिन बाबा जी हमेशा उन लोगों के साथ हैं जो पॉजिटिव होते हैं, धर्म कर्म की राह में चलते हैं, जो चैरिटी करते हैं। ऐसे इंसान जो कहते हैं नहीं, अपनी रिस्पेक्ट से जियो, पॉजिटिविटी से जियो और चैरिटी करके जियो। बाबा जी हमेशा सबका भला सोचते हैं। वो कहते हैं, जहाँ आप हो वहाँ मैं हूँ। तो ये थे साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। अगर ये आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री है, दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो एक अच्छे से टॉपिक के साथ डालूं, सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आज के लिए इतना ही, तब मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। और जाते जाते आपको कहूँगी, कोविड का टाइम चल रहा है, बिल्कुल ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा लापरवाही नहीं। अपने आप को प्रिकॉशन लेके चलिए। मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चे जो मेरे से छोटे हैं, जो फ्रेंड्स समझते हैं मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह हो। भले ही हम फेस टू फेस नहीं मिलते, कहीं ना कहीं दिल के कनेक्शन जुड़े हैं। मैं हार्दिक से आपको कहती हूँ कि आपने अपनी केयर लेके चलना है। ओम साई राम।